जब रैप्चर होगा तो इस पल को कैप्चर किया जाएगा। सेल फोन में, सिक्योरिटी कैमरास में, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी कैम्स में, डोरबेल कैमरास में, और हम सबके पास वीडियो रिकॉर्ड्स होंगे महान रीति से गायब हो जाना। संसार रील में देखकर हैरान हो जाएगा कि कैसे ये अजीब, दिमाग हिला देने वाला अविश्वसनीय वीडियो फुटेज जो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएंगे। आंखों के सामने लोग गायब हो जाएंगे और ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड होगा। ये घटना कोई साइंस फिक्शन नहीं होगी या विचित्र थियरी या निर्बुद्धि का विचार नहीं होगा। जब मसीह अपने लोगों के लिए आएंगे तो ये बस पल भर में हो जाएगा। मरकर जी उठे और इस पृथ्वी पर के करोड़ों लोग पल भर में ही रैप्चर हो जाएंगे, तुरंत ही, और लाखों लोग पीछे छोड़ दिए जाएंगे और पूरी पृथ्वी पर गड़बड़ी फैल जाएगी। परंतु आसमान में अद्भुत महिमामय आनंद होगा। यही तो रैप्चर है, महान रीति से गायब हो जाना। आने वाले दिन के बारे में बाइबल क्या कहती है जानना महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के लिए परमेश्वर के भविष्यवाणी के एजेंडा की अगली घटना के लिए क्या आप तैयार हैं? आगे देखिए दिशा परिवर्तन में। बाइबल कहती है जैसे नूह के दिनों में था वैसे ही प्रभु के आगमन के पहले के दिनों में होगा। और हम जानते हैं कि नूह के दिनों में कैसे था और हम देख रहे हैं बहुत सी समानताएं हमारी परंपराएं और जीवन के तरीके में आ रही हैं। डॉक्टर जर्मैया का संदेश सुनने के लिए बने रहिए। नूह का घटक यहाँ दिशा परिवर्तन में। वो इसे कहते हैं जोहेन्स आर्क, जिसे जोहेन्स ह्यूबर ने 2012 में बनाया। ये तो उस जहाज का रिप्रोडक्शन है जो परमेश्वर ने नूह को उत्पत्ति की किताब में बनाने के लिए कहा था। 390 फीट लंबा, 75 फीट चौड़ा, ये जहाज सच में बहुत बड़ा था। इसमें अगणित जानवरों के रहने की जगह थी, सीढ़ियां, गटर थे सब गंदगी निकालने के लिए, और जहाज के बीचों बीच में एक बड़ा एम्पी थिएटर था और सारा जरूरी सामान था जो डेक से डेक तक बहुत ही जरूरी था। सबसे उत्तम कि ये जहाज सच में तैरता है। यह भी एक हार्बर में है जो है क्रिम्पेन, स्मॉल डच टाउन, मास नदी के पास। और निश्चय हम में से कोई भी ये सवाल पूछेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति इतना खर्च करके नूह के जैसे ही जहाज बनाए, उसने ऐसा क्यों किया? और इसका जवाब ये है कि वो नेदरलैंड्स में प्रभु का वचन प्रचार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि बच्चे आकर देखें और महसूस करें कि ये जहाज कैसा है, उन कीलों को देखें और जाने कि बाइबल में जो भी लिखा है यह असल में सच है। खासकर वो ये चाहते थे कि हमारे वर्तमान के युग के खतरे को वो समझ ले। उन्होंने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हम इसके बारे में सचेत नहीं हैं, सच में किसी तरह से सचेत नहीं हैं। डॉक्टर बिली ग्राहम के अंतिम संदेशों में से एक में उन्होंने लिखा है डिसीजन मैगजीन के लिए। उन्होंने कहा, नूह के दिन पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं और विनाश तो बहुत ही भयानक और बहुत ज्यादा होगा उनके लिए जो उद्धार के उस जहाज में प्रवेश करने से इनकार करते हैं, जो कि यीशु मसीह हैं। और अवश्य ही बिली ग्राहम हमारे प्रभु के जैतून के पहाड़ के संदेश के बारे में बता रहे थे, जहां यीशु ने कहा, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। दूसरे शब्दों में यीशु ने कहा, जानना चाहते हो कि मेरे आने के पहले सब कैसे होगा, तो अध्ययन करो जल प्रलय के पहले कैसे था। बहुत ही दिलचस्प है। उसने वापसी की ये प्रतिज्ञा नहीं की जब संसार की दशा अब्राहम के दिनों के जैसी होगी। उसने तब भी आने की प्रतिज्ञा नहीं की जब संसार की दशा पौलुस के दिनों के जैसी होगी। उसने कहा, मैं वापस आऊंगा निश्चय ही ऐसे दिनों के बाद जो कि नूह के दिनों के जैसे होंगे। तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम खोज निकालें कि नूह के दिन किस तरह के थे। अपनी किताब एज इट वॉज इन द डेज ऑफ नोहा में जेफ कैनली ने लिखा, यीशु ने नूह के ऐतिहासिकता और उसके जहाज को इस पृथ्वी पर उसके निश्चित वापसी की घटना के साथ में जोड़ा है। कैसे और वो इसे कैसे करेंगे और किस तरह से समय नूह के दिनों के जैसे होगा। तो जैसे हम इसे देखेंगे, हम 4 बातों पर गौर करेंगे। ये समझने में हमारी मदद करेंगे कि हमें कैसे सचेत होना है।
हम जिस समय में रहते हैं उसके लिए। सबसे पहले नूह के दिनों में, नूह के समय में पीढ़ी तो लापरवाह पीढ़ी थी। मत्ती 24 में ये कहता है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, सबसे पहले मेरे मन में एक ही शब्द आता है कि ये पीढ़ी तो लापरवाह पीढ़ी थी। ऐसी पीढ़ी जो हर एक गंभीर बात को अलग कर देती थी। वहां पर नूह था जो उन्हें बार बार प्रचार कर रहा था। हमारे प्रभु यीशु जैसे नूह तो बढ़ई था और साथ ही प्रचारक भी था, और सबने उसके संदेश को अनदेखा किया और सोचा कि ये तो मूर्ख है। नूह ने अपनी पीढ़ी को बाढ़ से बच जाने के लिए कितने साल तक प्रचार किया? 120 वर्ष तक। मैं जानता हूं जब आप समय को देखते हैं तो निश्चय कुछ बदलाव करने पड़ते हैं उस समय के समय में और अभी के समय में। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना प्रचार करना इतने समय तक, या उससे आधे समय तक, या उससे केवल 1/4 समय तक, और कोई उत्तर न दें। अब चलिए उसके प्रचार के चक्र में आगे बढ़ते हैं। केवल 8 लोग बचाए गए, नूह और उसका परिवार, बाकी किसी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। और यीशु ने कहा कि रैप्चर के पहले के दिन ऐसे ही होंगे। लोग तो निरंतर जैसे जीते आए हैं वैसे ही जिएंगे, चाहे उन्हें कितने भी चेतावनी दे या अनुमान बताएं, वो वर्तमान पर ही गौर करेंगे और वो भविष्य के लिए योजना बनाएंगे केवल अपने ही ऐशो आराम के लिए। वो एक भी बार विचार नहीं करेंगे कि संभावना है कि भविष्यवक्ता सही थे यीशु के वापस आने के बारे में। जेफ किनली ने लिखा, नूह के दिन हमें सारांश में बताते हैं कि आने वाले दिन कैसे होंगे और अंतिम दिनों में मानवता को किस तरह से देखा जाएगा। ऐसी पीढ़ी जो जहाज के बनाए जाने को देख रही थी, वो परमेश्वर से नफरत करने वाले थे, और उस तरह के लोग अंतिम समय में वापस आएंगे। नूह की पीढ़ी ने स्वर्ग के संदेश और संदेश देने वाले को अनदेखा किया, और वो वही काम करते रहे दिनों दिन, सालों साल, कई सदियों तक, केवल खाना पीना और विवाह करना, अपने सृष्टिकर्ता के बारे में एक पल भी सोचे बिना ही, और उसके लिए उनकी जिम्मेदारी को सोचे बिना ही। मैं चाहता तो था कि आपको सारी गिनती बताऊं कि हमारे समय में चर्च में क्या क्या हो रहा है, कि आने वालों की संख्या बढ़ नहीं रही है लेकिन घट रही है, और कैसे अभी लोग चर्च को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और जो लोग सेवकाई में हैं उनका अभी आदर भी नहीं करते हैं। और मैं कहूँगा यदि आप कभी यूरोप में गए तो ये कहना सबसे अच्छा होगा, कुछ साल में अमेरिका भी बिल्कुल उन्हीं के जैसे हो जाएगा, जहां आत्मिक बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी और संसार तो पूरा इस तरह से दुनियावी बन जाएगा। लूका की किताब में जैतून के पहाड़ पर प्रभु के संदेश में वो लूत की कहानी भी जोड़ते हैं। अपने उदाहरण में से गौर से सुनिए। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधरस आकाश से बरसे और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। तो जैसे हम प्रभु के आगमन की राह देख रहे हैं, हमें क्या अपेक्षा करनी है? बस यही जिसका अभी हम अनुभव कर रहे हैं। क्या आप सहमत हैं? मतलब मुझे याद नहीं कि कभी ऐसी परिस्थिति थी। यानी अब बात ऐसी है कि जिन बातों को पवित्र माना जाना चाहिए था उसका आदर भी नहीं करते हैं। तो क्या हम नूह के दिनों में जी रहे हैं? खैर, सुनते जाइए, ये तो और ज्यादा सहमत करने वाला होगा। डॉक्टर जॉन हार्ट ने लिखा कि जो जीवन शैली नूह और लूत के दिनों में थी, ऐसी थी जिसका हर पीढ़ी में इनकार किया गया मानव जाति के इतिहास के शुरू के दिनों से ही। ये इस बात पर जोर देता है कि ऐसी बातें आम हो जाएंगी, और ये तो प्रभु के दिन के पहले बिल्कुल सामान्य बात हो जाएगी। इसके बाद में जो उदाहरण दिया गया है वचन 37 से 39 में कि 2 जन खेत में काम कर रहे थे और 2 स्त्रियां जो चक्की पर पीस रही होगी, वो सब कुछ सामान्य होने के बारे में बात करेंगी। कैसे सामान्य तरीके से काम करने की मनोदशा होगी, खासकर उस समय में जब प्रकाशित वाक्य की 21 न्याय पृथ्वी पर आने वाले हो। कौन ये कल्पना कर सकता है? नूह के दिनों का बिल्कुल पारदर्शी अर्थ ये है, वो अनपेक्षित जीवन शैली को सामान्य रूप में ले रहे थे, और ये तो अचानक से आए बाढ़ के न्याय के पहले से ही था। तो अनपेक्षित जीवन जीना तो सामान्य सी बात होगी चर्च के रैप्चर होने के पहले ही। और यही बात बहुत से लोगों को हैरान कर देगी, क्योंकि उन्होंने कभी इस पर सोचा ही नहीं था। उन्होंने शायद ये सुना होगा जब वो संडे स्कूल में थे या कई साल पहले चर्च में थे। उन्होंने अपना मुंह
फेर दिया जब किसी ने रैप्चर के बारे में बताया था। तो नूह की पीढ़ी तो लापरवाह पीढ़ी थी, और फिर दूसरी बात है ये बेफिक्र पीढ़ी थी, बहुत बेफिक्र। हम इब्रानियों की पत्री से नूह के दिनों के बारे में और भी ज्यादा जानते हैं। विश्वास के वीरों के बारे में बताते हुए इब्रानियों का लेखक नूह के बारे में ये कहता है, गौर से सुनिए। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घर के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा संसार को दोषी ठहराया और धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। देखिए, जब परमेश्वर ने नूह से बात की तो उसने विश्वास किया, उसने भक्ति के साथ डर में काम किया। वो अपने परिवार के बारे में परवाह करता था, परमेश्वर की परवाह करता था, और उन सबको दोषी ठहराया जो परमेश्वर की बातों के बारे में बेफिक्र हैं। हर दिन जब वो जहाज के पास में जाता और उसे बनाने के लिए कील ठोकते जाता, लोगों ने इसे देखा और इसकी कोई परवाह नहीं की, बेफिक्र हो गए। नूह ने फिक्र की, बाकी सब लोग बेफिक्र हो गए। जो लोग अमेरिका के बहुत से भागों में गए हैं कहते हैं कि ग्लेशियर नेशनल पार्क सबसे सुंदर है। पिघलने वाले ग्लेशियर के शोकेस, हैरान करने वाली तराइयां, एल्पाइन मैडोज और पिक्चरस लेक नॉर्दर्न मॉन्टेना में। और जब से पार्क 1913 से सारे रिकॉर्ड्स को बनाकर रखा है, 264 लोग उस पार्क में मरे हैं। उनमें से ज्यादातर बेफिक्र होने के कारण ही मरे। जॉन जी स्लेडर 1960 के समय में पार्क के एम्प्लॉई थे। वो याद करते हैं कि सारे वर्कर्स को फिल्म दिखाई गई थी जिसका नाम था पहाड़ परवाह नहीं करते हैं, उन खतरों की जिसका सामना ग्लेशियर्स पार्क में करते हैं। उन्होंने कहा इस फिल्म ने किसी पर कोई प्रभाव नहीं डाला। वो कहते हैं कि उस समय नौजवान था, मैंने जाकर देखा और सोचा मैं तो बुलेट प्रूफ हूं, और मैंने सोचा कि मेरे साथ कुछ हो ऐसा तो असंभव है। 3 समर वर्कर्स ने निर्णय लिया कि वो पहाड़ पर चढ़ेंगे उस रूम्स के पास। उन तीनों ने चढ़ना तो शुरू किया, लेकिन वो परीक्षा में पड़ गए कि रास्ते को छोड़कर सीधा ऐसे पहाड़ पर चढ़ते चले जाएं। अचानक 2 हाइकर्स को चीख की आवाज आई और उन्होंने मुड़कर देखा कि उनका दोस्त 1000 फीट से नीचे गिर गया, नीचे की चट्टानों पर। अपनी किताब डेथ इन ग्लेशियर्स पार्क में सुपरवाइजर ने इस बात पर बहुत जोर दी कि उनके हर एक कर्मचारी के उस ग्लेशियर में बहुत ही अलग अलग तरह का खतरा है। स्नो ब्रिज है, चोटियां हैं, सीढ़ियां हैं, लेकिन चेतावनियों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है, बस लोगों के दबाव में ही। और मैं सोचता हूँ नूह के दिनों में ऐसे ही हुआ था। क्या आप सोचते हैं यदि कोई नूह की सुनना भी चाहता था तो उसके दोस्त उससे कहते होंगे तुम उस आदमी की नहीं सुनना चाहोगे, जो कुछ भी वो कह रहा है क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लायक है? यानी इस तरह का दोस्तों का जो दबाव था, ये पूरी तरह से ऐसे कुछ भी सुनने के विरुद्ध में था जो नूह कहना चाहता था। क्या आज आप ये नहीं देखते, यहाँ तक कि सुसमाचार प्रचारकों को भी बिल्कुल सामान्य रूप में देखा जाता है, जिनका पहले समाज में आदर होता था, वो तो उन्हें बिल्कुल अलग करके रखते हैं और कहते हैं कि तुम इस आदमी की बात बिल्कुल नहीं सुनना। लापरवाह होने की समस्या तो केवल ग्लेशियर पार्क से भी बहुत दूर तक देखी जा सकती है। हमारे आसपास के बहुत से लोग आत्मिक चेतावनी के चिन्हों को अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि वो ये सोचते ही नहीं कि उनके साथ में कुछ भी हो सकता है। पतरस तो निश्चय ही सोच रहा था जो उसने यीशु से जैतून के पहाड़ पर सुना था, और उसने लिखा, अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। ये तो जानबूझकर भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पतरस ने कहा, अंतिम दिनों के पहले लोग तो केवल मजाक उड़ाने वाले होंगे। यानी ये तो ऐसी पीढ़ी होगी जो ये कहेंगे कि क्या कौन सी बड़ी बात है, और इस हद तक लापरवाह रहेंगे कि कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। पर मैं सोचता हूँ सबसे ज्यादा बताने वाला चिन्ह है कि हम तो निश्चय नूह के समय के दिनों के समय में जी रहे हैं। उसका कारण ये है, वह है भ्रष्ट पीढ़ी। बाइबल कहती है उत्पत्ति अध्याय 6 में ये तो नूह की पीढ़ी का विवरण दिया है। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ गई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। बिगड़ गई 3 बार आया है। उत्पत्ति 6:5 कहता है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। देखिए, ये तो मैं सोचता हूँ ये सबसे कठोर वचन है जो मैंने अब तक पढ़ा है। इन शब्दों को देखिए, उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर
बुरा ही होता है। सबसे पहले मनुष्य की दुष्टता बहुत बड़ी थी, मतलब उसकी तीव्रता पाप के कारण इतनी बढ़ गई थी कि प्रभु की ज्योति के लिए आदर नहीं था। दूसरी बात, इसने उनके हृदय के हर एक विचारों पर प्रभाव डाला। और तीसरी बात, मनुष्य केवल बुरा था, उसे सही गलत में चुनाव करना पड़ता तो वो गलत ही चुनता। और फिर अंत में वो निरंतर ही बुरा था, उसके पाप में किसी तरह से कोई उतार चढ़ाव नहीं थे, वो निरंतर पाप में ही जी रहा था। मैंने ये पैराग्राफ लिखा ताकि इसे समझने में बेहतर रूप में मदद हो। चलिए इस तरह से कहता हूँ, नूह के दिनों में ये ऐसा नहीं कि मनुष्य के विचार ही बुरे थे, पर वो चाहता था कि उसके विचार बुरे हो जाएं। और ये भी नहीं कि उसके कुछ विचार बुरे थे, लेकिन उसके हर एक विचार पूरी तरह से बुरे थे। और ऐसा भी नहीं था कि उसके विचार कुछ समय अच्छे थे तो कुछ समय बुरे विचार थे, लेकिन उसके विचार तो पूरे समय बुरे ही थे। बाइबल के पन्नों में इससे भी बेहतर रूप में बताया गया कोई विवरण तो नहीं है अनैतिकता के पूरे सिद्धांत के लिए। बहुत से लोगों के लिए पूरी अनैतिकता तो सच में ऐसी नहीं है। जब कोई कहता है आप पूरी अनैतिकता पर विश्वास करते हैं, जब भी आप ये शब्द सुनते हैं तो आप ये सोचिए कि इसका अर्थ है कि लोग जितने बुरे हो सकते उतने बुरे हो गए। इसका ये अर्थ नहीं है। हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति के समय सिविल लॉ और बहुत सी सामाजिक जो रुकावटें हैं वो न होते तो हम में से हर एक व्यक्ति अभी से बहुत बुरा हो जाता। पूरी अनैतिकता ये समझाने के लिए बताई गई है कि पाप ने पूरे व्यक्तित्व पर प्रभाव डाला है। ऐसा नहीं कि कोई भी जितना बुरा हो सकता हो गया, लेकिन हर एक व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व पाप से प्रभावित हुआ है। हम चाहे जो भी हो, हम पाप में पैदा हुए हैं। हमें विरासत में आदम का पाप है। हमारा हृदय बुरा है, हमारा मन बुरा है, हमारी क्रियाएं बुरी है, इच्छा बुरी है। जितनी बुरी हो सकते उतनी तो नहीं, लेकिन ये तो पाप के कारण दूषित हो गई है। नूह के दिनों में ऐसे ही था। बाइबल कहती है कि उनके विचार भी बुरे थे। अभी भी वो बदला नहीं है। अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो ऐसी बुरी बुरी तस्वीरों को जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पर रखती हैं और तुरंत ही उसे करोड़ों भ्रष्ट लोगों के दिमाग तक पहुंचा देती है, बस एक बटन के क्लिक से ही। ये ऐसी गिनती है जिस पर विश्वास करना मुश्किल होगा। इंटरनेट पर जो भी डाउनलोड होता है उसमें से 1/3 तो केवल अश्लीलता डाउनलोड होती है और देखने वालों में से 10% तो 12 साल की कम उम्र के हैं। तो जो नूह के दिनों में हो रहा था, हमने उसे बिल्कुल अलग तरह से अपग्रेड कर दिया है, लेकिन हम तो उसे बस अलग तरह से कर रहे हैं। हम शुद्ध संसार में नहीं रहते हैं, हम तो अच्छे संसार में भी नहीं रहते हैं। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां अच्छे लोग फर्क ला सकते हैं, लेकिन हम जिस संसार में जी रहे हैं ये तो पहले से भी ज्यादा परमेश्वर का विरोधी हो गया है और मनुष्य की दुष्टता ने उसकी इच्छा पर प्रभाव डाला। ये शब्द है जिसका मतलब है मन के विचार। ये शब्द है इच्छा या कामना। वो बुरा है क्योंकि वो बुरा होना चाहता था, और उसके विचार जो उसके दिमाग के बारे में बताते हैं कि उसकी बुद्धिमत्ता पाप के द्वारा प्रभावित हुई है और उसके मन को मानो असाध्य रोग लग गया है। उसने जो कुछ भी किया और वो जो भी था वो तो पाप से भ्रष्ट हो गया था। उत्पत्ति 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। यिर्मयाह 17:9 कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। रोमियो 3:10 कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। तो ये वचन भाग नूह के दिनों की हिंसा के बारे में कहता है और मुझे आधुनिक दिनों से इसकी तुलना की जरूरत नहीं। कितने लोग जानते हैं जब मन बुरा होता है, हृदय बुरा होता है, तो उसके परिणाम में हमेशा हिंसा होती है। नूह की पीढ़ी हमारी जैसी ही थी, लापरवाह, बेफिक्र और भ्रष्ट। और उनकी पीढ़ी के बारे में यह आखिरी बात है, वो असुरक्षितता में पकड़े गए, असुरक्षितता में पकड़े गए। मत्ती 24:39 कहता है, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, कहता है। देखिए, रैप्चर के बारे में 10 दिन की घोषणा नहीं की जाएगी। देखिए, रात भर पहले भी चेतावनी नहीं दी जाएगी। रैप्चर तो तब होगा जब मनुष्य को उसके बारे में पता ही नहीं होगा, जब वो सोचते नहीं कि आएगा, वो आ जाएगा। और वो सब लोग जो अपने हृदय की इच्छा के अनुसार जीवन जिए हैं, जिनका मकसद गलत था, जिन्होंने मजाक उड़ाना चाहा सुसमाचार का संदेश, ये एक और बढ़ई के द्वारा
प्रचार किया गया, वो प्रचारक थे जिसका नाम था यीशु मसीह, वो सभी लोग वो हैरान हो जाएंगे और नहीं जानेंगे कि क्या करें। भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ी तुलना है कि हमें किसकी अपेक्षा करनी चाहिए जैसे हम रैप्चर का इंतजार कर रहे हैं। यीशु ने मत्ती 24 में आगे इस तरह कहा, ये कहता है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। रैप्चर का और कौन सा विचित्र विवरण आप सोच सकते हैं? मतलब कि खेत में 2 लोग बाजू बाजू में काम कर रहे हैं, एक उठा लिया गया, दूसरा छोड़ दिया गया। 2 स्त्री अनाज पीस रही है, एक उठा ली गई और दूसरी छोड़ दी गई। यहां पर ले ली जाएगी के लिए ग्रीक शब्द है पैरलम्बानो, और बस कुछ ही दिनों के बाद में यीशु ने ऊपरी कोठरी में इन्हीं शब्दों का उपयोग किया। उसने कहा, यदि मैं जाऊं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। इसका मतलब है अपने लिए उसे ले लेना। दूसरे शब्दों में यीशु ये कह रहे थे कि ऐसे समय में जो नूह के दिन के समान होंगे तो वो वापस आएंगे और कुछ लोगों को ले लिया जाएगा और दूसरों को छोड़ दिया जाएगा। लोगों को असुरक्षित पकड़ा जाएगा। अब इस पूरे वचन भाग को देखिए। मैं चाहता हूं कि आप गौर करें। इसके पहले और अंतिम वाक्य को आप गौर से सुनिए। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता ही। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उनको बहा न ले गया, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। आखिरी वाक्य, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हम जानते हैं कि प्रभु आएंगे। ये तो संसार का अंत नहीं है, लेकिन शायद ये अंतिम समय का संसार है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं। हम इसे कैसे जानते हैं? खैर, हमने इस पर अध्ययन किया है। बाइबल कहती है, जैसे नूह के दिनों में था वैसे ही प्रभु के आने के दिनों के पहले होगा। और हम जानते हैं कि नूह के दिनों में कैसे था, और हम देख रहे हैं बहुत सी समानताएं जो हमारी परंपरा में और जीवन के तरीके में आ रही हैं। शायद 10 साल 20 साल बाद या फिर अगली पीढ़ी में भी शायद हम इसे न देख पाएं, लेकिन हमेशा हमें तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु का आगमन तो बिल्कुल निश्चित है। और यहाँ पर हमारे पास बहुत ही अद्भुत तस्वीर है जो हमें याद दिलाती है कि हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? इस सवाल के लिए ये जवाब है, अगर आपने यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और जानते हैं कि उसने आपके पापों को क्षमा किया है, तो आप तैयार हैं। शायद आप कहें, मैं निश्चित नहीं हूं पास्टर जर्मया की, मैं सहमत हूं आपकी बातों के साथ। मैं सहमति नहीं चाहता, विश्वास चाहता हूं। आपको ये बातें जाननी होगी। आप विश्वास करते हैं, इसीलिए सत्य सत्य नहीं हो जाता है। आप विश्वास करें या न करें, सत्य सत्य है। गलती तो गलती है, चाहे आप विश्वास करें या न करें। देखिए, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा है, ओ डॉक्टर जर्मया, सच में आपने जो कहा उस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे परमेश्वर ऐसे नहीं करेंगे। और मैं कहता, आपने सही कहा, आपके परमेश्वर अस्तित्व में नहीं है। आप परमेश्वर को नहीं बना सकते कि वो आपके दृष्टिकोण से सहमत हो। कौन ऐसे करता है? फर्क तो यही है, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, हम परमेश्वर को अपने स्वरूप में नहीं बना सकते। देखिए, यही तो समस्या है। तो चलिए, अंत में मैं आपसे बस यही तो कहना चाहता हूं। ये तो बहुत ही दिलचस्प ऐसी तुलना है। हमारे प्रभु ने हमें चिन्ह दिया है। उसने कहा, समझने में मैं मदद करता हूं कि मेरे आने के पहले सब कैसा होगा। जाकर नूह का अध्ययन करो। नूह का घटक। असली जहाज के बारे में एक दिलचस्प बात तो ये थी, वो ये सच्चाई है कि उसका एक ही द्वार था। मेरे मित्र और मेरे मेंटोर कई साल तक रहे W.A. क्रिसवेल, जो अभी प्रभु के पास में हैं, वो वरदान पाए लेखक और प्रचारक थे। उन्होंने कहा, ऊपर कोई दरवाजा नहीं था कि पक्षी भीतर आ सके, और फर्श में कोई छेद भी नहीं था जहां से जमीन के नीचे के कुछ कीटाणु निकल कर आए, और हाथी के लिए कोई बड़ा दरवाजा नहीं था कि उसमें से आ सके। केवल एक ही दरवाजा था, और जो भी बचाए गए वो उस द्वार से आए थे। नीले आसमान से बड़ा उकाब उड़ता हुआ उस दरवाजे से अंदर आया। छोटा खरगोश भी फुदकते हुए उसी द्वार से आया। घोंगा यानी स्नेल भी उसी द्वार से आई थी। नूह और उसकी पत्नी और शेम, हाम और येपेत और उनकी पत्नियां, वो सब उसी
एक द्वार से आए थे। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई भी आपके दिमाग में ये विचार न लाए कि स्वर्ग में जाने के बहुत से मार्ग हैं और बस आपको ईमानदार बने रहना है। बहुत से लोग ईमानदार तो है, लेकिन ईमानदारी से गलत हैं। और देखिए, आपकी जो ईमानदारी है ये तो बाइबल की जो सटीक सच्चाई है उसके अनुसार होनी चाहिए। बाइबल कहती है एक ही मार्ग है। किसी ने मुझसे कहा, पास्टर जर्मया, आपका ये कहना तो सच में अच्छा नहीं है कि आप जो विश्वास करते हैं वो स्वर्ग में जाने का एक ही मार्ग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बाइबल ये कहती है। देखिए, बाइबल कहती है, स्वयं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र ने कहा, मैं ही मार्ग हूं और सत्य हूं और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मुझे पता नहीं आप क्या कहेंगे। तो देखिए, सुरक्षा के लिए एक ही मार्ग है, बस एक ही मार्ग है कि आने वाले न्याय से बचे, वो है मसीह यीशु। उसने क्रूस पर हमारे पाप अपने ऊपर उठाए और वो चाहता है कि हम उसके पास आए। जब हम ऐसा करते हैं, वो हमारी सुनते हैं और हमें क्षमा करते हैं और हम स्वर्ग में जा सकते हैं। एक दिन स्वर्ग का मार्ग बंद होगा और फिर उसमें प्रवेश नहीं होगा। उन लोगों की कल्पना कीजिए जो जहाज से बाहर थे और बारिश होनी शुरू हो गई और ये तो निश्चित हो गया कि उन्हें जहाज में आने की अनुमति नहीं दी गई और वो तो उस जल प्रलय में नाश हो गए। निश्चय ही हमें याद रखना चाहिए, नूह उस जहाज के बाजू में खड़ा था और हर दिन प्रचार कर रहा था और उन्होंने खुद को ही दंड दिया उनके बलवे के कारण और इच्छा न रखने के कारण। हमें तैयार होना है। तैयार हो जाइए यीशु की वापसी के लिए। रैप्चर किसी भी पल हो सकता है। देरी मत कीजिए। ये मत सोचिए दुनिया में आपके पास बहुत ज्यादा समय है, आपके पास शायद ये दिन भी ना हो। यीशु से विनती कीजिए कि वो आकर आपके हृदय में वास करे। हम में से कोई नहीं जानता है कि रैप्चर कब होगा और बाइबल इसके बारे में हमें अनुमान बताती है। रैप्चर हो सकता है आज से 10 साल के बाद या फिर कल या यहां तक कि आज ही। लेकिन जब ये होगा तो हर कोई जान लेगा कि ये तो महान रीति से गायब हो जाना है। ऐसा पल जहां पर करोड़ों लोग पृथ्वी पर से एक पल में गायब हो जाएंगे और हम प्रभु से आसमान में मुलाकात करेंगे। अगर आपने यीशु पर अपना विश्वास रखा है तो आप उस महिमा में दिन के रोमांच को महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपका यीशु के साथ में कोई भी संबंध नहीं है तो मैं आपको न्योता देता हूं कि उस आने वाले महान दिन में आप सहभागी हो जाएं। बस आपको अपने पापों से पश्चाताप करना है और मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता होने के लिए कहना है। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या विश्वासियों के सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। तो प्रभु आपको आशीष दे और अगली बार फिर से हमारी मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।